स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 में। तो जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जिन्वो एक नए डंजन के अंदर जाता है जो कि बाहर से नॉर्मल दिखता है। जिन्वो के अंदर जाते ही वो पूरा रेड गेट हो जाता है जहाँ पे जिन्वो वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स लड़ने के लिए आता है अपने शैडो आर्मी की मदद से उन सभी को खत्म कर देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक इंसान को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर आया हुआ था। वहाँ पर वो किसी को देख कर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर वो बंदा उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या मैं फिर से यहाँ पर आ गया। उस ब्रिलियंट लाइट की फ्रेगमेंट यहीं से आ रही थी। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। इन लोगों के बीच में यहाँ पर बातचीत होती है और जो बंदा उस डंजन के अंदर आया हुआ था वो इन दोनों की बातचीत सुन रहा होता है, बट उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ये लोग यहाँ पर में बात कर रहे होते हैं उस जगह के बारे में जो कि ईस्ट में है और उस जगह पर मोनार्च ऑफ शैडो रहता है। ये लोग आपस में यही बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। सो इसने जिन्वो की तरह कपड़े पहन रखे थे लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये जिन्वो ही है और देखने में भी जिन्वो नहीं लग रहा था। अब पता नहीं कौन है ये, हम लोग बाद में देखेंगे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है जिन्वो के फादर है शायद, अब वो मेरे को कंफर्म नहीं है। वो बंदा इन दोनों से कहता है कि क्या तुम ईस्ट में उसी जगह की बात कर रहे हो, क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम कौन हो, अगर तुम हमको पकड़ सकते हो तो कोशिश कर लो। और फिर जो व्हाइट आदमी होता है वो वहां से जाने लगता है अपने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। तभी वो बंदा जो कि जिन्वो की तरह लग रहा होता है वो उनसे कहता है कि तुम उतने तेज नहीं हो और उनके ऊपर अटैक करता है काफी ज्यादा तेजी से। और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फाइट होती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी सीन के साथ ये सीन कट होता है। इसके बाद हम लोग उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर हाईवे के बीच में गेट अपीयर हुआ था। वो गेट अभी भी रेड था और सभी लोग वहाँ पर सुरक्षा कर रहे थे। हम लोग गेट के अंदर देखते हैं तो वहाँ का जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन्वो से कहता है कि आखिरकार किस बास्टर्ड ने सब कुछ किया है, मैं उन सभी को मार दूंगा। तभी वो जिन्वो को देखता है। वो कहता है वो जिन्वो से कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो इस एरिया में छुपे हुए हैं, तो सभी लोग बाहर आ जाओ, जल्दी करो। और ऐसा बोलता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। अब वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि मेरे बोलने पे मेरे लोग बाहर क्यों नहीं आए। जिन्वो से कहता है कि तुम काफी फनी हो, बाहर आ जाओ। और जिन्वो को ऐसा बोलते उसके शैडो सोल्जर्स जितने भी मॉन्स्टर्स छुपे हुए होते हैं उनको मार मूर कर बाहर ला रहे होते हैं। और उसने जितने भी छुपे वहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं उनके शैडो सोल्जर ने सबको खत्म कर दिया होता है। जिन्वो कहता है लगता है अब कोई बचा नहीं है। अब ये देख कर वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कैसे कैसे इसने मेरे सभी लोगों को मार दिया। और वो अपने लोगों की मरी हुई बॉडी को हाथ में लेते हुए कहता है कि नहीं, और जिन्वो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड बचेगा नहीं। फिर जिन्वो अपने शैडो सोल्जर से बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। और ऐसा कहते हैं जिन्वो के जो शैडो सोल्जर होते हैं, बेरू होता है, सभी के सभी बाकी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो भी बचे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं इन लोगों के बीच में यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है। जिन्वो बस आराम से चल रहा होता है। जितने भी मॉन्स्टर जिन्वो ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उससे पहले ही जिन्वो को वो छू पाते, उससे पहले जितने भी यहाँ पे शैडो सोल्जर्स होते हैं वो मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। और जिन्वो को कोई भी फिक्र नहीं होती है कि उसको कुछ होने वाला है, क्योंकि उसके शैडो सोल्जर्स को भी मॉन्स्टर जिन्वो को टच करे उससे पहले ही खत्म कर देते हैं। वो मॉन्स्टर बॉस जिन्वो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया। वो मॉन्स्टर जिन्वो के ऊपर अटैक करता है उससे पहले वहाँ पर बेरू और बाकी सभी शैडो सोल्जर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। बस वो अपने लास्ट मूवमेंट्स पे होता है। जिन्वो उससे कहता है तो चलो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो